अब आप प्रणाम कर लो शिव जी को। शिव पुराण प्रारंभ होने जा रही है कि यथा वृक्षात् फलम पवनेन समीरितम तथा रुद्रस्य प्रणाम पाप प्रणश्यति। जिस प्रकार से वृक्ष पर पका हुआ फल है, लबालब पका हुआ, और हवा का झोंका आया तो वो पका हुआ फल टूट के नीचे गिर जाएगा। कच्चा नहीं टूटेगा इतना जितना पका हुआ टूट जाएगा। ऐसे ही जैसे पका हुआ फल हवा आने से टूट करके नीचे गिर जाता है, ऐसे ही जब शिव जी को प्रणाम करने का हवा चलती है, प्रणाम करने की हवा है, तब आपके और हमारे पाप टूट करके नीचे गिर जाते हैं। समझ गई? आप समझ गई बुढ़िया? पाप टूट के नीचे गिर जाते हैं। कब? जब रुद्र को प्रणाम करोगे। प्रणाम करने से ही पाप टूट के नीचे गिरेंगे। तो कथा सुनने से आप कहाँ होंगे? आपकी 71 पीढ़ी तर जाएंगी। तो आइए कथा पर चलते हैं। जो आप चाहोगे वो फल देने वाला है, पापों से मुक्ति कराने वाला है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, दैवीय संपदा प्राप्त कराने वाला है। अभी आपको हमने दैवीय संपदा सुनाई, हाँ, और प्रभु से प्रेम करा देता है। इसलिए इस कथा को आदर से सुनना। आदर, आदर किसे कहते हैं? आ माने थोड़ा, दर मीन्स डर। जब आप आओ वक्ता के सामने या भगवान के आगे, ये आदर है, ये नहीं चले आ रहे नहीं। आप आओ यहीं से, वहीं से जाके बैठो, इसको आदर कहते हैं। आपका बेटा आपके पैर भी छू रहा है, हाँ, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है, ये आदर है? आपके डरता नहीं है आपसे, ये आदर है? बोलिए, नहीं है ना आदर? नहीं है। ऐसे ही आप पैर तो छू रहे हैं लेकिन आप इससे डरते नहीं हो भगवान से। ये आपका पिता है, परम पिता परमेश्वर है। आप पान तो छू रहे हैं, कर दिया, लेकिन डरते नहीं है भगवान से। जैसे बेटा बाप से नहीं डरता, ऐसे आपका बाप यहाँ बैठा है, ये आप इससे डरते नहीं हो, आप इसकी आज्ञा नहीं मानते हो, तो ये आदर नहीं है मेरे भैया और मेरी बहनों। इससे डरो। गौर फरमाए कथा पर। तो आइए इसी एवज में एक पापाचारी दुराचारी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, कथा पे आ जाओ बहना। बहुत पहले की बात है, एक ब्राह्मण किरात नगर में रहता था। देखिए शिव पुराण में ब्राह्मण को लिया है। क्यों लिया है? कि ब्राह्मण के ऊपर एक जिम्मेदारी है, बहुत कुछ दी है। ब्राह्मण इस पृथ्वी के मालिक हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान के हाथ हैं। आप जहाँ पर क्षत्रिय जाटों की गांव है, जाटों का गांव है, भगवान के शरीर में चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण भगवान का मुख है। हाथों में क्षत्रिय है, जाट राजपूत, उदर में वैश्य, और चरणों में शूद्र, पूरे शरीर में ये चारों वर्ण बैठे हैं। तो क्षत्रियों का काम क्या है? इन हाथों से किसी की सेवा करना, किसी की रक्षा करना, अपना धर्म निभाओ, यही कर्म है क्षत्रिय का सेवा। अपने धर्म कर्म को गौर से फरमाएं कि हमको क्षत्रिय दिया है तो हमें इन हाथों से सेवा करनी है किसी की। और यहाँ तो आते ही सेवा मिल गई, पर हम मीठा नहीं लेते, हम नमकीन लेते। अगर आप
दही की लस्सी पिलाएं तो नमकीन, क्यों मीठे हो गए तो मोटे हो जाएंगे, फिर हम कथा कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, जो भी सेवा है वो पूछ के करना, कम से कम व्यास जी की, इनकी तो तुम कर देना। ये व्यास को भूलना है, बहुत कुछ करना पड़ता है, देखना उनका कुछ नियम ढंग होता है, साधना होती है, साधक होते हैं वो। तो एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, ज्ञान में दुर्बल, ज्ञान था ही नहीं, और शिव महापुराण ज्ञान का भंडार, तुमको कमजोर छोड़ के नहीं जाएंगे, मजबूत बना के जाएंगे, इतना ज्ञान शिव पुराण। अब बताइए इनके किसके समझ नहीं आ रही है शिव पुराण? आ रही है भी नहीं? कोई साधु संत हो जो सरल भाषा में सुना दिया, खुद है नचा नचा के, हंसा हंसा के। तो ज्ञान में दुर्बल, ज्ञान में बहुत कमजोर, ज्ञान नहीं था, और दरिद्र था, और धर्म से बिल्कुल अलग। उसका पैसा धर्म में कभी लगा ही नहीं, धर्म में नहीं लगा कभी। आप तो लगा रहे हो, हम तो यहाँ से कलश यात्रा में निकले हैं, जब से ही लग रहा है। वो ब्राह्मण देवराज रस बेचने का काम करता था, जैसे गांव में टोस्ट वगैरह बेचने आते हैं, उसका काम करता था, ठगा ठगी का ठग लेता था। जब ठग लेता था, एक बार क्या हुआ, वो अपने माता पिता को सोते ही उसने प्रहार किया। माता पिता को कष्ट देने वाला था, यानी सारे अपूर्ण थे, वैश्याओं का संग रहने वाला था। यहाँ पर थोड़ा रुके, अब जरा वैश्याओं की बात आई तो हमारी माता बहनें वैश्याओं का संग कैसे करेंगी? ये तो करेंगे नहीं रहे। वैश्या किसे कहते हैं? ये इंद्रियां ही वैश्या हैं, जो विषयों का भोग मांगती हैं, हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसलिए इन इंद्रियों को बस में करने के लिए भगवान की कथा है। वह आप तो मीठी लस्सी पिवा रहे हैं, हमारी इंद्रियां तो हम बस में कैसे पी? हाँ, वैश्या हमारे साथ ही है, वो तो चाह रही है पी ले, खा ले, सही है ना? इसलिए इन विषयों में रहता था, लोगों को ठगता था। यहाँ कोई ठगने का काम नहीं है, आपकी श्रद्धा हो तो भेंट करना, ना हो तो पान फूल से फिदा कर ठगने का काम। ऐसे ही उसका जीवन निकल गया और पाप कमाता रहा। तू करता रहा पाप हो, करता रहा पाप किसके लिए? अरे जिंदगी 4 दिन के लिए, अरे जिंदगी 4 दिन के लिए, अरे जिंदगी 4 दिन के लिए। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे, कोई ना साथी तेरा साथ निभावेगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी संग निभाएगा। सत्संग किया ना तो बढ़िया।
साथ में शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगा मैं एक दिन खाक हो जावेगा कोई ना साथे तेरे साथ निभाएगा, कोई न तेरा साथी संग निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी संग निभाएगा।